चुनावी सीजन में यूं तो टिकट पर टकराव हर जगह हर दल में नजर आता है। नेताओं के रूठने मनाने का सिलसिला भी चलता रहता है, लेकिन इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अंदर ही टिकट को लेकर लड़ाई चल रही है। खासतौर पर रामपुर और मुरादाबाद में ऐसी हालत बनी हुई है कि समाजवादी पार्टी के दो धड़े एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। आखिरी दिन रामपुर से नामांकन के लिए दिल्ली से इमाम को बुलाया गया है। चार्टर्ड विमान लखनऊ से लेकर मुरादाबाद नामांकन के लिए भेजा गया है। उधर शिवपाल सिंह यादव को सीतापुर जेल भेजा गया है ताकि वो नाराज आजम खान को मना सके। इसी बीच एक खबर है कि रामपुर के नगर अध्यक्ष असीम राजा ने भी समाजवादी पार्टी के नाम पर एक नामांकन पत्र खरीदा है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और रामपुर दो ऐसी सीटें हैं जहां से उम्मीदवारों को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। और इस घमासान के केंद्र में है आजम खान, जो रामपुर से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ाने की जिद पर अड़े थे और मुरादाबाद से एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को टिकट देने पर अड़े थे। लेकिन मुरादाबाद सीट पर आजम खान खेमे की पसंद से रुचि वीरा नामांकन भर पाती उससे पहले ही एसटी हसन ने नामांकन दाखिल कर दिया। एसटी हसन नामांकन के बाद अपनी चुनाव रणनीति की चर्चा में मशगूल थे। तभी रुचि वीरा ने दावा किया कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने उन्हें ही सिंबल दिया है और वो नामांकन भी करेंगी। मुझे सिंबल मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और मैं कल नॉमिनेशन अपना फाइल करूंगी। रुचि वीरा के दावे के बाद एसटी हसन के समर्थक भड़क गए और सड़क पर अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। रुचि वीरा के पोस्टर फूंके जाने लगे। एसटी हसन के समर्थकों के निशाने पर आजम खान भी थे। बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुचि वीरा को लड़ना है, आजम भाई को दलाली करनी है, कहीं और करें, रामपुर में जाके करें। बाहर का आदमी मुरादाबाद में नहीं चलेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जेल में है, आजम खान साहब के इशारों पे सारे काम हुए हैं। एक तरफ एसटी हसन के समर्थक रुचि वीरा और आजम खान के खिलाफ आक्रोशित थे, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से खामोशी रखी गई थी कि मुरादाबाद सीट से उसका आधिकारिक उम्मीदवार है कौन। नॉमिनेशन फाइल करा दिया। सोशल मीडिया पे अफवाह चल रही है टिकट को लेकर, क्या कुछ कहना हो सकता? ये सब अफवाहें हैं। और एसटी हसन का ये भरोसा कायम रहता नजर आया जब एक बार फिर ये खबर आई कि समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को मुरादाबाद से नामांकन करने से रोक दिया है। मुरादाबाद के अलावा रामपुर को लेकर भी आजम खान अखिलेश यादव के फैसले से नाराज थे, क्योंकि आजम की जिद थी कि अखिलेश यादव खुद रामपुर सीट से चुनाव लड़े, जबकि अखिलेश यादव रामपुर से नहीं लड़ना चाहते थे। इसके खिलाफ आजम खान ने सीतापुर जेल से ही चिट्ठी लिख दी और चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर डाला। बहुत गलत है, पार्टी के साथ विश्वासघात है। ये तो पार्टी की पीठ में छुरा घोंपना जैसा है। धोखा दे रहे पार्टी को आप। जिस पार्टी ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया उसे धोखा दे रहे हैं आप। उस पार्टी के साथ इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं आप कि एक दिन रह गया नॉमिनेशन का और आप शाम को बहिष्कार कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले को नकार रहे हैं। उन्हें ठेंगा दिखा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। उनके फैसलों को पलट दिया आपने। इस विरोध बहिष्कार का ये नतीजा हुआ कि आखिरी दिन तक समाजवादी पार्टी रामपुर से अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर सकी। आनन फानन में लखनऊ से चार्टर्ड प्लेन लेकर रामपुर के प्रत्याशी का नामांकन कराने भेजा गया। अब समाजवादी पार्टी की ओर से दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट जामा मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। अब देखना होगा कि दिल्ली के इमाम के नाम पर जेल में बंद आजम खान राजी हो पाते हैं या चुनाव बहिष्कार के अपने ऐलान पर कायम रहेंगे। समर श्रीवास्तव, रामपुर, आज तक। तो यूपी में आज सबकी नजरें रामपुर पर टिकी हैं। रामपुर से अखिलेश यादव ने दिल्ली के इमाम को टिकट दे दिया है। आजम खान भड़के हुए हैं। अगर अखिलेश यादव खुद रामपुर से चुनाव नहीं लड़ते तो चुनाव का बहिष्कार होगा। ऐसे में हम अपने संवाददाता से आगे समझते हैं कि क्या सूरत बनती दिखती है और क्या इमाम महिबुल्लाह के नाम पर आजम खान सहमत हो पाएंगे और ये असीम राजा ने एक और नामांकन पत्र क्यों खरीदा है। समर्थ, देखिए, बड़ी ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर आप मुरादाबाद की हम अभी तक बात कर रहे थे, लेकिन अगर आप रामपुर के भी समीकरण समझें तो असीम रजा ने भी जो है टिकट एक नामांकन पत्र लिया है। बड़ी बात यह है कि आसिम रजा हैं आजम खान के खेमे से, तो वहीं जो मौलाना नदवी हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं वो है राजेंद्र चौधरी के खेमे के।
राजेंद्र चौधरी खेमा मतलब कि जो नदवी है वो रामपुर आजम खान के खेमे से बिल्कुल भी नहीं है। अब इस बीच खबर ये भी आ रही है कि शिवपाल सिंह यादव जा रहे हैं आजम खान से मिलने जेल। तो अब आजम खान किसके नाम को फाइनल करेंगे? और नंबर 2 बात यह है कि अखिलेश यादव क्या आजम खान के दबाव में अभी भी रहेंगे? देखिए, मौलाना नदवी का नाम आना पार्टी सूत्रों के मुताबिक ही एक साफ संदेश था कि अब अखिलेश यादव आजम खान के दबाव में आने के उस मूड में है नहीं, क्योंकि अगर उनका नाम आया है तो इसकी चर्चा यहीं से बढ़ी है। तो वही मुरादाबाद में जो एसटी हसन की चर्चा एक बार फिर से बढ़ गई। एसटी हसन खुद दावे भी करने लगे। उन्होंने हालांकि ये कहा है कि 3 बजे तक का इंतजार करिए। तो उनके समर्थक ये कहते नजर आ रहे हैं कि आजम खान की रामपुर में ही चलेगी, मुरादाबाद में नहीं चलेगी। आप बाहर के कैंडिडेट को मुरादाबाद पर नहीं भेज सकते हैं। तो रुचि वीरा वहीं दावा ये कर रही हैं कि मैं 12:30-1 बजे तक नामांकन दाखिल कर दूंगी। कहानी जो असल है, जो ऑफिशियल या आधिकारिक है, वो 3 बजे तक साफ होगी। लेकिन उस दौर तक ये जो कंफ्यूजन है, ये जो असमंजस है, वो लगातार आप समझिए चलता ही रहेगा। फिर चाहे वो आसिम रजा का वहां से नामांकन पत्र लेना हो। हालांकि आसिम रजा जो है वो आजम खान के खेमे से है। उनसे जब सवाल मौलाना नदवी को लेकर हुआ है तो उन्होंने उसको खारिज किया है। लेकिन जब नदवी को बुलाया भी गया है, चार्टर्ड प्लेन से इतनी तैयारी पार्टी की तरफ से की गई है, तो कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो पार्टी अभी सबके सामने लाना नहीं चाहती है, इस लेवल पर सामने नहीं लाना चाहती है। आप मीडिया तो छोड़िए, आप नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल आजम खान को मनाने की भी कोशिश होती हुई नजर आ रही है।